नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं कि हमारी जो नव पीढ़ी है वो नए लोगों से या किसी सामाजिक जगह पे या कोई ऐसी जगह हो जहां से वो परिचित नहीं हो, वो वहां जाना पसंद नहीं करते। ऐसा होता है कि फेसबुक पे उसके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो लोगों से मिलना ही नहीं पसंद करता है। जिन लोगों को उसने अपने फ्रेंड सर्किल में भी जोड़ रखा है, अगर वो रास्ते में भी मिल जाते हैं तो वो बात करना पसंद नहीं करता है। नए लोगों में ये ट्रेंड बढ़ता सा जा रहा है। वो अपने छोटे से दायरे में रहना चाहते हैं, वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, संकोची हैं, शर्मीले हैं, इसे जो भी रूप दे ले। और ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों से मिलेंगे, हम क्या बात करेंगे, बात भी करेंगे तो वो हमारे में कमी ना निकाल दें, हमारे में बुराइयां न दिखने लगें। और इसी तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो अपने दिमाग में भरे रहते हैं। कहीं कुछ काम भी करना हो, किसी से मिलना भी हो, तो वो चारों तरफ देखते हैं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, या मेरी चाल में या मेरे व्यवहार में कोई गलती तो नहीं हो रही है। संकोच इतना ज्यादा रहता है कि नए आदमी से मिलने पे वो सोचने लगते हैं कि इनसे मैं बात करूं तो क्या करूं। किसी नए जगह पे जाते हैं या किसी सार्वजनिक जगह पे जाते हैं तो वहां भी वो सोचने लगते हैं कि यहाँ तो मेरा कोई जान पहचान का है ही नहीं, और नई जान पहचान वो बनाना नहीं चाहते। सोचते हैं कि कैसे बनाऊं, क्यों बनाऊं। तो दिमाग में इस तरह की उलझुल चीजें उनके चलती रहती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं, समाज से कटना शुरू हो जाते हैं। जो उनको लोग जानते हैं उनसे भी धीरे धीरे वो दूर होने लगते हैं। और आज चूंकि आप समाज से कट के अपना टाइम पास करने के आपके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मोबाइल और हमारा ये सोशल नेटवर्किंग का जो काम है वो हमारा मोबाइल कर दे रहा है। और इस तरह से हम व्यस्त हो जा रहे हैं, किसी से मिले बिना भी हम अपना टाइम पास कर सकते हैं। टेंडेंसी जो है वो आगे चल के एक बीमारी का रूप ले लेती है, क्योंकि धीरे धीरे हम अपने में सिमट जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स और चीज़ों को बड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उसी के बारे में हम सोच लेने लगते हैं। हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, वो अपने अंदर ही हम लोग रखे रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारी दिमाग में बस वही सब चीज़ें चलने लगती हैं और हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान होता रहता है। और कुछ इस तरह से हमारा दिमाग काम करने लगता है कि उन घटनाओं के बारे में वो सोचने लगता है, इस तरह की कल्पनाएं करने लगता है जो यथार्थ में न तो होने वाली हैं न तो होंगी। लेकिन हमारा दिमाग इन चीजों को गढ़ने लगता है और धीरे धीरे उन चीजों पे विश्वास करने लगते हैं। जब हमारा दिमाग इस तरह की मेंटेलिटी से ग्रसित हो जाता है तो हम चीजों से, लोगों से बचना चाहते हैं, हम मिलना नहीं चाहते। अगर किसी से मिलते हैं तो ऐसा हमें महसूस होता है कि हमारा आत्मविश्वास कम हो गया है। कहीं ना कहीं अपने में आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी महसूस होने लगती है। तो और हम कटना शुरू हो जाते हैं कि उससे मिलेंगे तो हमारे में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए हम उनसे बचना चाहते हैं। अपने दिमाग में जो हमने एक वातावरण बना रखा है, जो हमने एक मेमोरी खड़ा कर रखी है, उन्हीं मेमोरी के बीच में हमें अच्छा लगने लगता है। हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल भी लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि आदमी एक सामाजिक प्राणी है। समाज से कट के आप लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। आप एक मानसिक बीमारी के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आप कुंठित होने लगेंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मुझे गलत समझा जाता है, मैं बेहतर नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, और इस तरह की तमाम तरह की चीजें आपके दिमाग में भरने लगेंगी। जब इस तरह की मानसिकता हमारे में आ जाती है तो हम ऐसा महसूस करवाने लगते हैं दूसरों को कि हम जब अकेले रहते हैं तो ही खुश रहते हैं, और हम अपने में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और किसी से नहीं मिल रहे हैं तो इसका कोई हमारे पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये हो सकता है कि इसमें थोड़ा समय लगे। ऐसा हो सकता है कि आप मोबाइल में व्यस्त हैं, किसी अन्य चीज़ों में व्यस्त हैं और अपने आप को अलग और अकेला दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं इस अकेलेपन से ही बहुत खुश हूं। लेकिन धीरे धीरे ये आपको एक कुंठित बना देता है, क्योंकि आप अंदर से शांत नहीं है। आपका मन और आपका मस्तिष्क लगातार वर्क कर रहा है और ऐसी चीजों को गढ़ रहा है। अस्तित्व वास्तविक दुनिया में नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप अकेले हैं और अकेले ही चीजों को सोच रहे हैं। किसी का उसमें तर्क वितर्क नहीं हो रहा है। तो ये आप समझ नहीं पाते हैं कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सही और गलत के लिए तर्कों का होना बहुत जरूरी है। और जब हम अपने में सीमित हो जाते हैं और सिर्फ
अकेलापन हमें अच्छा लगने लगता है तो तर्क की फिर वहां गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि हर चीज जो अब उस कंडीशन में आप सोचते हैं वो आपको सही लगने लगता है। उन कंडीशंस में कोई अगर बाहरी विचार आपके पास भी आता है तो आप उसको नकार देते हैं और उससे आप उन विचारों से इरिटेट होने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका कंफर्ट जोन या जो आपकी सोच है उसमें ये रुकावट पैदा कर रहा है, या ये विरोध है हमारा, ये या वो विचार आपका विरोध कर रहा है, इस तरह से आप महसूस करने लगते हैं। शुरुआत में तो ये बहुत चीजें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती हैं, आपका अकेलापन बढ़ता जाता है, आप अपने आप को और लोगों से काटना शुरू करते हैं और सोसाइटी से कटना शुरू होते हैं, दोस्तों मित्रों यारों से कटना शुरू हो जाते हैं। तो इसका परिणाम आपके अपने काम पे भी होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। आपकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि अब आप नई चीजों को सुनने को तैयार नहीं होते हैं। आप में जो अकेलापन बढ़ने लगता है तो उसको दूर करने के लिए अब आपको कुछ नशीली चीजों का सेवन करने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। आपको तलब लगने लगती है कि शायद इसका इस्तेमाल मैं करूंगा तो मैं अपने दिमाग को शांत रख सकूंगा। जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन लगातार काम करने लगता है, लगातार विचारों को जन्म देने लगता है और नए नए विचार आने लगते हैं और उन विचारों के बारे में फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि बस ये आप अपने लिए सोच रहे हैं, अपने से गढ़ी हुई कल्पनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका परिणाम भयावह होने लगता है। मन शांत नहीं रहता है, दिमाग शांत नहीं रहता है, तो उसको शांत करने के लिए फिर हमें कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ने लगती है और हमें लगता है कि ऐसा हम कर लेंगे या इस चीज का सेवन कर लेंगे तो हमारा दिमाग शांत रहेगा। शुरुआत में कुछ ऐसा होता भी है कि कुछ चीजें हम जब सेवन कर लेते हैं तो हमारा दिमाग शांत होने लगता है। लगातार उसका सेवन करते रहते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो भी आपके दिमाग को शांत नहीं रख पाता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि अगर आपके घर में कोई इस तरह का है या आपके संग इस तरह के कुछ लक्षण बन रहे हैं या ये चीजें बढ़नी शुरू हो रही हैं, तो बहुत आवश्यकता है कि आप अपने आप को कुछ मित्रों संग, कुछ सोसाइटी के लोगों के संग, कुछ पड़ोसियों के संग कुछ समय जरूर बिताएं। हफ्ते में बिताएं, 4-10 दिन पे बिताएं, लेकिन बिताएं जरूर। ये आपको आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जैसे ये लक्षण आपको दिखें तो इसके साथ बढ़ना मत शुरू कीजिए, इसको रोकने की जरूरत है। अगर घर परिवार में इस तरह के किसी के साथ लक्षण बढ़ रहे हैं तो उसको रोकें, उसको प्रोत्साहित करें, उसको बड़े प्यार से चीजों को समझाएं कि अगर वो लगातार अकेला रहेगा और लोगों से मिलेगा जुलेगा नहीं तो प्रॉब्लम आने वाली है। इस प्रॉब्लम को दूर करने का एक और तरीका है कि मोबाइल का कम हम इस्तेमाल करें। सारा समय हम मोबाइल पे ही ना बिताएं, रात रात तक हम मोबाइल पे अपना समय व्यतीत न करें। क्यों? क्योंकि मोबाइल पे एक अलग दुनिया होती है, उस दुनिया में हम लगातार खोए रहते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि हम किसी से मिलना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि अभी पहले ये देख लें, फिर ठीक है आज नहीं मिलेंगे कल मिल लेंगे। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके आप समाज के लोगों से मिलिए। एक बहुत भयावह समस्या है, इसकी गंभीरता को हमें समझने की जरूरत है और लगातार अपने को और अपने अगल बगल में जो भी लोग इस चीज का शिकार हो रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है कि अपना कुछ समय समाज में दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, इवन परिवार के लोगों के साथ जरूर व्यतीत करें। अपने आप को आइसोलेटेड रखें, लेकिन इतना भी आइसोलेटेड ना हो जाएं कि एक समय ऐसा आए कि आप अब बात करने की किसी से कंडीशन में न रहें और मानसिक रूप से आप किसी बीमारी का शिकार हो जाएं। अगर इस आदत का कोई शिकार भी हो गया है तो उसको धीरे धीरे समाज से जोड़ने की जरूरत है, ताकि वो समाज के लोगों से मिले और अपनी जो बेचैनी है उस चीज को लोगों से शेयर करे, ताकि उसकी समस्याओं का भी समाधान होगा और वो भी हल्का होगा। क्योंकि कहा ही जाता है कि जब दुख आप बांटते हैं तो आपका दुख बहुत कम हो जाता है, और इस बात में बहुत सच्चाई है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपने आप को लोगों से जोड़ के रखिए, लगातार सिर्फ मोबाइल की दुनिया में ही अपने आप को जोड़े ना रहें। धन्यवाद।